सारे रसूखदार लोग, शाहरुख खान के पास पैसे हैं तो वो गेट अवे हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, निकल जाएंगे, उनके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जुर्म के बराबर हिस्सेदार हैं वो। घूस देने के लिए भी अगर घूस लेने वाले को गिरफ्तारी हो रही है तो घूस देने वाले को क्यों नहीं हो रही है? उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। वो ये कह करके नहीं छूट सकते हैं कि साहब मेरे पास क्या ऑप्शन था, मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए घूस दे रहा था। तो घूस, कानूनी मान्यता घूस को नहीं मिली है कि अपने बेटे को बचाने के लिए हमने 30 करोड़ का सौदा किया। यह भी हो सकती है कि चलिए आपके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, जान की बाजी लगी थी, वहां पर हमने गुप्त रख करके 30 करोड़ का डील किया। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आपके बेटे को किसी ने अगवा तो नहीं किया था जहां बेटे की जान सांसत में थी। बेटे के ऊपर आरोप लगा था ड्रग लेने का, और इसे आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपको साबित करनी थी। आप केस लड़ते, वो जेल में रहता, कोई बात नहीं है, आप केस लड़ते, उसको बेल मिल जाता। लेकिन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, बेल मिलने में तकलीफ होती, सबूत होता दोनों की तरफ से, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर आर्यन खान ये साबित कर देते, शाहरुख खान ये साबित कर देते कि आर्यन खान ने ड्रग नहीं लिया है, तो उल्टा केस समीर खान पर चलता, आप चला सकते थे। लेकिन यह काम आपने नहीं किया। आपने क्या किया? समीर बानखेड़े को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, और वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर, आला ऑफिसर के साथ मिलकर के। अब दोनों आला ऑफिसर की क्या गति है आपको पता है। उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है, उनको रवाना कर दिया गया है। और वो दोनों तीनों ऑफिसर ने मिलकर के जो षड्यंत्र रचा था वो एक्सपोज हो गया। सवाल ये उठता है मित्रों कि वो 50 लाख की रिकवरी जो हुई, वो 50 लाख रुपए किसने भेजा, मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। अगर 30 करोड़ में डील हुई थी तो इस मुद्दे पर शाहरुख खान के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था। कोई मुकदमा नहीं है। शाहरुख खान से पूछताछ होनी चाहिए थी, उन्हें कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया कस्टडी में। और सजा किसको मिल गई? समीर बानखेड़े को मिल गई। आधार क्या बनाया गया कि समीर बानखेड़े एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से डटे हुए हैं, इसलिए इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है मुंबई से चेन्नई। और यह दलील बोगस साबित हो गई। कैट के अदालत ने, कैट कोर्ट ने कह दिया कि यह दलील बोगस है, इस दलील में दम नहीं है, टोटल बोगस दलील है। और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक डिपार्टमेंट नहीं, कई डिपार्टमेंट में ये अपनी सेवा दे चुके हैं। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इन्होंने सेवा दी, वो अवधि इनका एक प्रकार से ट्रांसफर ही काउंट होगा, जो आप प्लेस ट्रांसफर कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो जो ट्रांसफर के पीछे का फिलॉसफी है कि आप एक जगह जब जम जाते हैं तो आप एक अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और उससे कुछ गलत काम कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो आधार भी नहीं था, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ये थे ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी सेवा दी। वो बात पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। तो षड्यंत्र तो उसी दिन एक्सपोज हो गया जिस दिन समीर बानखेड़े अपना मुकदमा कैट से जीत गए, और उसी दिन ये एक्सपोज हो गया कि शाहरुख खान ने जो 30 करोड़ की डील की थी, शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा हुआ। लेकिन बड़े लोग हैं साहब, शाहरुख खान के खिलाफ कौन बोलेगा? पैसे दे करके मुंह बंद कर दिया गया। अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लिया। और नारकोटिक्स का खेल उसी तरीके से जारी है मुंबई में। बड़े बड़े लोग, रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व हैं, सलमान खान का पूरा कुनबा इन्वॉल्व है, डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। तो बचाएंगे नहीं? बचाएंगे। और यही एक कारण है मित्रों कि समीर बानखेड़े को भेज दो मुंबई से चेन्नई। अब समीर बानखेड़े मुंबई वापस आ गए। समीर बानखेड़े का एफिडेविट भी
तैयार है। समीर बानखेड़े की एफिडेविट जल जला ला रहा है, जल जला, और इसीलिए ये लोग बेचैन हैं, पूरी तरह से बेचैन हैं कि अब क्या होगा। समीर का तो एफिडेविट आ गया है, अब क्या कर सकते हैं। सबके नाम हैं, सबके काम हैं, काला काम, काला धंधा का कच्चा चिट्ठा है मित्रों। तो कहते हैं ना, आप प्रपोज करते हैं लेकिन गॉड डिस्पोज कर देता है। आपको प्रपोज करने की तो छूट है, लेकिन ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आपने प्रपोज किया था कि समीर बानखेड़े को फंसा दिया जाए, समीर बानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया जाए, समीर बानखेड़े को कानूनी उलझन में पचड़े, इसके खिलाफ मुकदमा कर दो, ये अपने ही उलझ जाएगा, हमारी जांच कैसे करेगा। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था मित्रों, और ईश्वर ने वो कमाल कर दिया। ईश्वर ने कह दिया कि समीर बानखेड़े निर्दोष है, समीर बानखेड़े को वापस मुंबई लाओ, और समीर बानखेड़े अब फिर से मुंबई के पावर गैलरी के लिए बड़ा तनाव हो गए। समीर बानखेड़े के निशाने पर तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। अब वो कहते हैं ना कि तेरा क्या होगा रे कालिया, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह भी निशाने पर है, तेरा क्या होगा रे कालिया। परमवीर सिंह तेरा क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा। सारी हिस्ट्री पता चल गई है, कौन कहां किधर से चल रहा था खेला। डिनो मौर्या के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही थी, पार्टी की जा रही थी, रोहित सिंह साहब, सबका खेल, सबका कच्चा चिट्ठा आ गया है, आएगा। सबके खेल एक्सपोज होंगे, कौन कहां किस रात किस दिन कैसे इंटरनेशनल माफिया से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये बॉलीवुड को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, सबकी हिस्ट्री आ चुकी है। मैं दुआ करता हूं कि समीर बानखेड़े साहब, आपकी जिंदगी, आप महफूज रहें, आपको भगवान लंबी आयु दे, आप दोबारा मुंबई में कमान संभालें, और इन माफियाओं को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें। मैं यही दुआ कर रहा हूं। आप लौट आए हैं मुंबई, आपका सारा काम भी अंदर अंदर हो चुका है, वो सब भी आएगा बाहर, और 18 जून के पहले या 18 जून के बाद जब आवश्यकता पड़ेगी, भाई समीर की वो का जो डॉक्यूमेंट है चीखेगा, जोर जोर से आवाज लगाएगा, गुनहगारों को जेल भेजो और कुछ को तो फांसी पर लटकाओ। देखते हैं कौन कौन इस लिस्ट में आता है। आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।